नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय सम्मिलित है, जिसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति में जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। द्वितीय अध्याय में जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, जो संस्कार हैं 16, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो भगवान मनु जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है, वो कहते हैं, विद्वद्भि सेवित सद्भि नित्य मद्वेष रागी भी हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। मनु कहते हैं कि द्वेष और राग रहित धार्मिक पंडितों ने जिसको सदा किया और हृदय से मुख्य जाना, उस धर्म को तुम सुनो। विद्वत भी सेवित है, जो विद्वानों के द्वारा हमेशा सेवित, नित्यम हमेशा, नित्य मद्वेष रागी भी, यानी द्वेष मद्वेष यानी द्वेष से रहित है। नित्यम अद्वेष रागी भी, जो द्वेष और राग से रहित है। नित्यम अद्वेष रागी भी, कि हमेशा द्वेष और राग से रहित है। हृदयेन अभ्यनुज्ञातो, हृदय के द्वारा, अभ्यनुज्ञातो मुख्य रूप से जाना, उस धर्म को निबोधत तुम सुनो। फिर आगे उन्होंने कहा है, कामात्मता न प्रशस्ता न चे वेहास्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योगश्च वेदिक है। कहते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता, कि जो फल की इच्छा है वह न प्रशस्ता, कि फल की इच्छा नहीं होती, परंतु इससे इच्छा मात्र का त्याग नहीं है। कि कामात्मता जो फल की इच्छा है वह प्रशस्त नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इच्छा मात्र का त्याग ही किया जाए। काम्यो ही वेदाधिगमय, काम्यो ही वेदाधिगमय कर्म योगश्च वेदिक है। क्योंकि वेद का स्वीकार और वैदिक कर्मों का संबंध भी इच्छा से ही किया जाता है। एक तो वेदों का जो स्वीकरण है, वेदों का स्वीकार है, और वैदिक कर्मों का जो संबंध है वो भी इच्छा से ही होता है। इसलिए हम इच्छा का त्याग नहीं कर सकते हैं। संकल्प मूल है कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृतः। इच्छा की जड़ संकल्प है। संकल्प मूल है कामो, संकल्प मूल है कामो वही, कि जो काम है, इच्छा है, वह संकल्प मूल है, उसकी जड़ है, वह संकल्प है। इच्छा की जड़, कामनाओं की जड़ संकल्प है। यज्ञ संकल्प संभवा, और जो यज्ञ हैं वो संकल्पों से उत्पन्न होते हैं। व्रतान यज्ञ धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृतः। जो व्रत हैं, नियम, धर्म, यम, ये सब संकल्प से ही उत्पन्न माने गए हैं, बताए गए हैं। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। कि अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते न इह कर्हिचित्। अकामस्य, इच्छा के बिना, बिना इच्छा के इस संसार में, यह संसार में बिना इच्छा किसी मनुष्य का कोई काम कभी नहीं दिखता। इस संसार में, यही संसार में अकामस्य, बिना इच्छा के किसी मनुष्य का कोई भी कार्य कभी नहीं दिखता। यद यद ही कुरुते किंचित, जो कुछ वह करता है
तत्त कामस्य चेष्टितम, वह काम के द्वारा, इच्छा के द्वारा ही करता है। मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है वह इच्छा के द्वारा ही करता है। तेषु सम्यक् वर्तमानो गच्छते अमरलोकताम्, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। उन शास्त्रोक्त कामों में अच्छे प्रकार से लगा हुआ, तेषु सम्यक, उन शास्त्रोक्त कामों में सम्यक अच्छे प्रकार से वर्तमानो लगा हुआ मनुष्य अमर लोकताम गच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। यथा संकल्पितांश्चेह, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते, फिर इस संसार में सब वांछित कामनाओं को भोगता है। कि इन शास्त्र में विहित जो कर्म हैं, उन कर्मों को अच्छी प्रकार से करता हुआ, उन कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ जो मनुष्य है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और इस संसार में वह सब वांछित कामनाओं को भोगता है, उनका उपभोग करता है। आगे कहा गया है कि जो धर्म के प्रमाण हैं उनके बारे में कहते हैं, वेदोऽखिलौ धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। अखिलो वेदो धर्ममूलम, कि जो अखिल संपूर्ण जो चार वेद हैं वो धर्ममूलम, धर्म के मूल है संपूर्ण वेद। स्मृतिशीले च तद्विदाम्, स्मृतियाँ, वेदों के जानने वालों की जो स्मृतियाँ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं वो। आचारश्चैव साधूनाम, और जो साधु जो सज्जन पुरुष हैं उनका आचरण सदाचार। आत्मनस्तुष्टिरेव च, और अपने मन की प्रसन्नता, ये धर्म के मूल बताए गए हैं। वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, और जो मनु आदि हैं, मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम, इन सब की जो स्मृति ग्रंथ हैं वो सज्जनों के, जो धार्मिक लोग हैं, साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके आचरण सदाचार और आत्मनस्तुष्टिरेव च, और अपने मन की प्रसन्नता, ये चार धर्म के मूल बताए गए हैं। आगे, यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। मनु जी सर्वज्ञ हैं और वो इससे जो कुछ जिसका धर्म वेद में कहा गया है, यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो, जो कश्चित् किसी का, कस्यचित् धर्मो, जो कोई, कस्यचित् किसी का धर्म है, कस्यचित् यह कश्चित् धर्म है, किसी का जो कोई धर्म है जो मनु के द्वारा परिकीर्तित कहा गया है, स सर्वो अभिहितो वेदे, वह उनके द्वारा वेदे अभिहित है, वह संपूर्ण धर्म उन मनु जी के द्वारा वेदे अभिहित है, वेद में कहा गया है। क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही सह, क्योंकि वह जो वेद है वह सर्व ज्ञानमय है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। यह कश्चित् कस्यचित् ब्रह्मणादि मनुना धर्म उक्त है, स सर्वो वेदे प्रतिपादित है। कि जो कोई भी किसी का धर्म है, अच्छा आचरण, यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, धर्म का मतलब है आचार है, परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, जो सत्य अहिंसा तप आदि जो सदाचार के जो नियम हैं वो हैं धर्म। तो जो कोई किसी का कुछ धर्म है वह मनु ने कहा गया है, वह इन वेदों में प्रतिपादित है, इसलिए वेदों को सर्वज्ञानमय कहा गया है।
आगे है सर्वे तु संवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाण्य तो विद्वान सर्वधर्मे निवेशेत एवै। इस सब को ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर और वेद के प्रमाण से कर्तव्य जानकर निश्चय करके पंडित अपने धर्म में स्थित रहें। सर्वे तु समवेक्ष्य इदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा, इदम निखिलम इस सब को ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से समवेक से अच्छी प्रकार से देखकर श्रुति प्रमाण्य तो विद्वान वेदों के प्रमाण से स्वधर्मे अपने कर्तव्य को निवेशत वही कि वेदों के प्रमाण से कर्तव्य जानकर निश्चय करके पंडित अपने धर्म में स्थित रहे। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानव इह कीर्तिम वाप्नोति प्रत्यचान्तमं सुखम। इसके बाद में जो अगला है पद्य वह है श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानव इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रत्यचान्तमं सुखम। मनुष्य वेद स्मृति में कहे हुए जो धर्म है उस धर्म को अनुतिष्ठन ही उस धर्म का पालन करता हुआ ही यह इस संसार में कीर्तिम अवाप्नोति प्रत्यचानुतमं सुखम इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात निश्चय करके वह परमोत्तम सुख को प्राप्त करता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु मीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्भवौ। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो श्रुति को जो वेद है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो जो वेद है उसको तो श्रुति कहा गया है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा गया है। वेद को श्रुति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा गया है। इसलिए ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्याम धर्मो निर्भवो तो ये दोनों सब विषयों की तर्कना से रहित है। अमीमांसे तर्कना से रहित वाद विवाद से रहित हैं क्योंकि इनसे ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। ताभ्याम इन श्रुति और स्मृति से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।